बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 2 जनवरी है और दिन है मंगल का। देखिए, ये बात पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि अगर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात खराब ना होते, अगर साल 2022 9 अप्रैल की रात इमरान खान की हुकूमत गिराई ना जाती, तो आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ समेत पूरी मुस्लिम लीग नून जेलों में होती। यानी जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया, शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बन के अपने अपने खानदान के और पूरे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के केसेस जिस तरीके से बंद किए, इमरान खान की हुकूमत रह जाती तो ऐसा नहीं होना था। इमरान खान वजीर आजम रह जाते तो इन लोगों ने जेलों में होना था। और सबको इस बात का भी यकीन है कि जिस दिन इमरान खान और ताकतवर इदारों के ताल्लुकात दोबारा ठीक होंगे, जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोबारा आएगी, ये तमाम लोग वापस जेलों में जाएंगे। इनके ऊपर करप्शन के इतने संगीन इल्जामात हैं, जितनी तेजी से इनके केसेस अभी बंद हुए हैं, उतने ही तेजी से इनके केसेस दोबारा खुल जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के, एवन फील्ड अपार्टमेंट, अल अजीजिया अपार्टमेंट, शुगर मिल केस, यानी इतने केसेस इनके ऊपर हैं कि नामुमकिन है अगर इनको हुकूमत ना मिली तो ये जेलों में नहीं जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि 8 फरवरी 2024 को अगर नून लीग की हुकूमत ना आई तो ये तमाम लोग वापस जेलों में चले जाएंगे। पिछले 24 घंटों के अंदर शहरे इक्तदार में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा नून लीग को कोई सरप्राइज देने जा रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की सूरत में तराजू का पलड़ा बराबर करने की कोशिश की जा रही है? तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि सबको इस बात का यकीन है कि नवाज शरीफ समेत पूरी मुस्लिम लीग नून के केसेस जितनी तेजी से बंद हुए हैं, ये उतनी तेजी से दोबारा खुल जाएंगे। जितनी तेजी से इनको इंसाफ मिला है, उतनी तेजी से दोबारा इन लोगों ने जेलों में जाना है, क्योंकि करप्शन के इतने संगीन इल्जामात हैं, केसेस इतने तगड़े हैं कि नामुमकिन है ये केसेस दोबारा ना खुले। वक्ती तौर पर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात खराब हुए, उस सूरत में इन तमाम लोगों को रिलीफ मिला, उस सूरत में इन तमाम लोगों के केसेस बंद हुए, लेकिन ये केसेस दोबारा खुलने हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर काजी फाइज ईसा के मुतालिक खबरें गर्दिश कर रही हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की सूरत में तराजू का पलड़ा बराबर करने जा रही है। ये तराजू का पलड़ा बराबर करने वाली क्या खबर है? देखिए, पिछले तकरीबन 2-2.5 हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस, खास तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर तनकीद हो रही है कि नून लीग को हर तरह का रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई एक फैसला नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर लेवल प्लेइंग फील्ड भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मांगती है तो वो भी उसको नहीं दी जाती। अगर ये कहती है कि आरओज इलेक्शंस के लिए अदलिया से होने चाहिए, तो काजी फाइज ईसा वो फैसला भी जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ करते हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की सूरत में तराजू का पलड़ा बराबर करने की कोशिश की जाएगी। यानी काजी फाइज ईसा का जो एक परसेप्शन था कि बड़े मुदब्बर आदमी हैं, बाउसूल आदमी हैं, एंटी स्टेब्लिशमेंट है, अदलिया को प्रेशर में नहीं आने देंगे, अपने इंसाफ और कानून और मेरिट पर फैसले करेंगे, पिछले 2 हफ्तों के अंदर ये पूरा परसेप्शन जबरदस्त हो गया है। पिछले 2 हफ्तों के अंदर काजी फाइज ईसा के मुतालिक बनाई गई तमाम परसेप्शन का जनाजा निकल गया है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब काजी फाइज ईसा नून लीग को सरप्राइज देने जा रहे हैं। वो सरप्राइज क्या है, आपको मैं पूरा जो फैसला है वो बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आज से 2 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर एक अदालती जंग शुरू होने जा रही है। अब से कुछ देर बाद नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली केस सुना जाएगा। उसके बाद फैजाबाद धरना केस है जिसमें शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की खबरें हैं। फिर तौहीन अदालत केस जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दी हुई है, लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ को मिलना। फिर इमरान खान की तोशाखाना में नाअहली का केस है। यानी इस पूरे हफ्ते में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से सबसे बड़ी खबरें आने जा रही हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की खबर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मामला ये है कि इस टाइम फैजाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। 15 नवंबर को इस केस को काजी फाइज ईसा ने टेकअप किया था। उसके बाद 21 नवंबर को एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था। वो इंक्वायरी कमीशन मुख्तलिफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के नुमाइंदगान पर
मुश्तमिल था, यानी ISI, IB, कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों के अफसरान के ऊपर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था। उस इंक्वायरी कमीशन ने यह तहकीकात करनी थी कि साल 2017 में जो एक मजहबी जमात का धरना हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, उसको गैर कानूनी तौर पर माली मुआवनत किसने फराहम की थी? क्योंकि उस टाइम नून लीग की हुकूमत थी, क्योंकि उस टाइम वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे, तो ऐसा हो नहीं सकता था कि नून लीग उस पूरे केस के अंदर जो है वो उसके ऊपर कोई इल्जाम ना है। देखिए, नून लीग की हुकूमत समेत पिछले 10 साल से उठाकर देख लीजिए, इतने केसेस इनके ऊपर बनते हैं कि नामुमकिन है इनका जेलों से बाहर रहना। इसलिए मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं कि इन लोगों ने जेलों से बाहर नहीं रहना। यानी अभी आप देख लीजिए कि जब शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, तो जिस तरीके से आइन और कानून शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तोड़ा, 90 रोज में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ना करवा कर जो शहबाज शरीफ ने आइन रोंदा, इसकी सजा भी इनको मिलेगी। इसके सजा में भी इनको कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। तो अभी बहुत कुछ खुलने वाला है, जो कि अभी सिर्फ इस वजह से नहीं खुल सका क्योंकि ताकतवर इस टाइम इमरान खान के साथ मामलात की खराबी में लगे हुए। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैजाबाद धरना केस चल रहा है। 15 नवंबर को यह केस टेकअप हुआ था, 21 नवंबर को इंक्वायरी कमीशन बना था। इस इंक्वायरी कमीशन ने अब से कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जमा करवाई है। उस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया कि उस टाइम के जो वजीर आला पंजाब है, यानी शहबाज शरीफ साहब, उनको भी ये इंक्वायरी कमीशन बुलाए, उनको भी पूछा जाए कि उस टाइम वो जो धरना था जो लाहौर से चला था, यानी बेसिकली वो मजहबी जमात यानी TLP, उसका लाहौर में हेडक्वार्टर था, उस धरने को लाहौर से इस्लामाबाद तक आने की इजाजत किसने दी? यानी इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक शहबाज शरीफ की हुकूमत उस तमाम तर धरने को प्लान करने में मुलव्विस थी, क्योंकि आपको याद होगा उस धरने का इल्जाम भी इमरान खान पर जा रहा था। हालांकि इमरान खान ना वजीर आजम थे, ना इमरान खान की हुकूमत आई थी, लेकिन वो तमाम तर जो प्लान किया गया था वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करने के लिए किया गया था कि जनाब ये जो मजहबी जमात ने धरना दिया है ये भी इमरान खान के कहने पर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए दिया है। अब वो जो धरना कमीशन बना है उसने ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई है कि जनाबे वाला शहबाज शरीफ वजीर आला थे, इनकी हुकूमत ने कैसे TLP के लोगों को इस्लामाबाद तक आने दिया। उसके बाद जब वो इस्लामाबाद आकर कई दिन तक बैठे रहे, जब ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही, जब लोगों को मुश्किलात का सामना रहा, एक बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ा, एक बड़े पैमाने पर लोग मुतासर हुए, तो क्यों उस टाइम की पंजाब हुकूमत ने उस टाइम धरने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? फिर उस धरने वालों को माली मुआवनत कौन फराहम कर रहा था? शहबाज शरीफ को बुलाया जाए, शहबाज शरीफ को पूछा जाए कि वो तमाम तर शवाहिद आकर या बयान अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं। कल 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ को फैजाबाद धरना केस में तलब कर रखा है, यानी कल फैजाबाद धरना केस में शहबाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं। अब खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं कि क्योंकि काजी फाइज ईसा के ऊपर एक दबाव है कि आप इमरान खान को तो रिलीफ नहीं दे रहे, इमरान खान के केसेस को तो टेकअप नहीं कर रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मानती है, आप वो नहीं देते, वो कहती है अदलिया से RO होने चाहिए, आप ब्यूरोक्रेसी से RO दे देते हैं। यानी पिछले 3 हफ्तों के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर आपका जो एक इंप्रेशन था कि जब काजी आएगा तो इंसाफ का बोलबाला होगा, अदलिया दबाव में नहीं आएगी, इंसाफ और मेरिट पर फैसले किए जाएंगे, काजी साहब वो तो पूरा जो इंप्रेशन है वो तो बढ़ गया है, लिहाजा तराजू का पलड़ा बराबर करें। फिर एक खबर और शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है कि इस टाइम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के पास इंतखाबात में जाने का कोई बयानिया नहीं है। यानी इस टाइम नवाज शरीफ शदीद तलाश में है कि उनको कोई एक ऐसा बयानिया दिया जाए, उनको एक ऐसा मौका दिया जाए जो वो लेकर अवाम में जा सके, क्योंकि अब तो पाकिस्तान में हर बच्चे को पता चल गया है कि नवाज शरीफ के केसेस कैसे खत्म हुए, ये जेलों से बाहर कैसे आए, ये लंदन से पाकिस्तान कैसे आए, इनके पाकिस्तान में आके केसेस कैसे खत्म हुए। खुद जुबैर उमर ने 2 दिन पहले पूरा लंदन प्लान का पोस्टमार्टम कर दिया कि मैंने जनरल बाजवा के साथ मामला बेहतर किए, नरीम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की टीवी चैनल्स के ऊपर खबर नहीं चलती थी, मैंने वो चैनल्स के ऊपर खबर चलवाना शुरू की, मैंने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर करवाने की कोशिश की और उसके बाद चीजें आगे चलती रही। तो नवाज शरीफ को तो बयानिया ही नहीं मिल रहा। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की सूरत में वो बयानिया भी मिल जाएगा।
کہا جا رہا ہے کہ جو عدلیہ کے اوپر ایک سوال اٹھ رہا ہے، عدلیہ کے اوپر ایک انگلی اٹھ رہی ہے کہ آپ ایک طرف تو تمام ریلیف دیتے جا رہے ہیں، ایک طرف آپ پوری پارٹی کو کھلی اجازت دیتے جا رہے ہیں، دوسری پارٹی کے خلاف آپ فیصلے دیتے جا رہے ہیں، دوسری پارٹی کو آپ تھوڑی سی بریتھنگ سپیس بھی نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ترازو کے پلڑے برابر کریں، اور وہ ترازو کے پلڑے برابر کرنے کے لیے ہی شہباز شریف کی گرفتاری کی خبریں چلنے لگ گئی ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس جو ہے وہ شہباز شریف کے اوپر ڈالا جائے گا۔ ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ شہباز شریف نے اپنے دور اقتدار میں، یعنی جو 16 ماہ کی ان کی حکومت تھی، اس دور اقتدار کا ہی اگر احتساب کر لیا جائے، اگر صرف وہ 16 ماہ کو اٹھا کر جو ہے وہ انصاف کر دیا جائے، تو شہباز شریف، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، یعنی جو لوگ اس ٹائم کی حکومت کے اہم پلیئرز تھے، ان کے اوپر ہی اتنے کیسز بنیں گے، ان کے اوپر ہی اتنے کرپشن کے چارجز بنیں گے کہ وہ پرانے آپ تمام بھول جائیں گے۔ 16 ارب کی منی لانڈرنگ ہو، 24 ارب کی منی لانڈرنگ ہو، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس ہو، شوگر مل کیس ہو، یعنی اتفاق فاؤنڈری سمیت تمام کیسز آپ بھول جائیں گے۔ صرف اگر آپ یہ 16 ماہ کو اٹھا کر جو ہے وہ احتساب کرنے لگ جائیں، تو شہباز شریف صاحب کے برے پھنسنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے اس ٹائم بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یوں تو یہ پورا ہفتہ جو ہے وہ بہت بڑی بڑی خبروں کا ہے، بہت بڑی بڑی خبریں شارع دستور سے آنے جا رہی ہیں۔ آج سے لے کر تقریباً 13 جنوری تک، آج 2 جنوری ہے، تقریباً اگلے 10-11 دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت کچھ ہوگا۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ 2 دن پہلے میں نے آپ کو ایک جملہ بولا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی عدالتی جنگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں شروع ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک بہت بڑا محاذ کھلنے جا رہا ہے۔ وہ محاذ کون جیتے گا، کون گرفتار ہوگا، کون تاحیات نااہل ہوگا، کس کی نااہلی ختم ہوگی، الیکشن کون لڑے گا، کون نہیں لڑے گا، سب خبریں شارع دستور سے آئیں گی۔ میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔